तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई बज रहे हैं सुबह के 12 और यहाँ पर सर दर्द हुआ पड़ा भाई। बहुत तेज़ उठने का तो मन कर नहीं रहा हमारा। पता ही नहीं लोग क्यों ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठा देते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ रात को सारे काम होने चाहिए, सुबह होना चाहिए सोने के लिए। भाई सुबह ही तो नींद आती है और सब उठा के बैठा देता है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। भाई बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। 3 आवाज़ें लग चुकी है, चौथी आवाज़ पे डंडा आ रहा है हमारे लिए। चौथी आवाज़ हमारे घर में रूल है, मम्मी 3 आवाज़ देंगी, उठ जा उठ जा उठ जा। चौथी अगर 3 पे नहीं उठा तो चौथी पे सीधे चप्पल आती है वहाँ से उड़ते उड़ते पटाख से। इसलिए 3 हो चुकी हैं, चौथी पे चप्पल आए इससे पहले हम ही उठ जाते हैं। बहुत भाई सर में दर्द हो रहा चल रहा है, कुछ देखते हैं खाने पीने के लिए क्या है। बाकी फिर दुकान उकान में बैठना पड़ेगा। थोड़ा ई कॉमर्स का भी काम चालू करूँगा मैं। अपना पूरा रूटीन सेट है, मौज लो रोज लो ना मिले खोज लो। बाकी यार देखो कितना अजीब सा यही हो रहा है यार, एकदम देखो आंखें भी लाल हो रही है, एकदम नींद आंखों में नींद भरी पड़ी है भाई मेरे। चलते हैं उठते हैं यार, कब तक सोएंगे, कब तक भी सोएंगे यार। एक समय तो मुर्गा भी उठ जाता है, हम तो फिर भी इंसान है। उठ जा मेरे भाई, चलो यार उठते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग उठ चुके हैं, हमने अपने मुँह हाथ धुल लिया है और हम लोग अब चाय पियेंगे। चाय पीने क्या, चाय पहले बनानी पड़ेगी पीने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें चाय पानी है तो चाय के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें चाय बनानी पड़ेगी। सब लोग गए हुए हैं थोड़ा घूमने। और उसके बाद आप लोग भी अगर अकेले रहते हो तो चाय बनाना सीख लो। थोड़ा सा पानी डालना, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी चाय की पत्ती, चीनी आधी चम्मच, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठी नहीं पीता। उबलने देना सबको। अदरक भी डाल लेना स्वाद अनुसार ताकि थोड़ा स्वाद आ जाए। और उबलने देना उसको आधे 15 मिनट। फिर उसके बाद दूध डाल देना, 10 मिनट उसके बाद उबलने देना और फिर उसको पी लेना। देखो मैंने बना ली है, अब देखते हो कहाँ तक पहुँच गई है। हमने फाइनली चाय बने रख दी है। ये देखो आप यार, लग गई कमर में यार। ये देखो हमारी चाय, ये देखो। बस दुर्घटना ये हो गई कि हम थोड़ा लापरवाही कर गए तो हमारी चाय थोड़ी गिर गई यार। हम चाय देख नहीं पाए तो चाय हमारी थोड़ी गिर गई बाहर। बस आप भी ये ध्यान रखना, चाय बनाने बैठो तो चाय के पास बैठना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं 1 घंटे से साला यहाँ बैठा हूँ तब नहीं गिरी। 2 मिनट के लिए यूं करके यूं करा, चाय गिर गई इतनी देर में। दिमाग खराब हो जाता है भाई इन चीज़ों में। चलो कोई नहीं, आप लेकिन ध्यान रखना। चाय पीते हैं, चाय छानते हैं अपनी। तो गाइज फाइनली हमने चाय बना ली, हम जंग जीत चुके हैं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमने ये जंग जीत ली है। और अब हम थोड़ा देखते हैं नाश्ते में क्या है। नाश्ते में यार थोड़ा बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं यार, वरना खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। आप लोग भी ये ध्यान रखना, कभी खाली पेट चाय मत पीना, वरना अल्सर जैसी बीमारी को दावत दे सकते हो। और मैंने आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान सोचे हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स में, देखो व्लॉग्स तो बनाऊंगा तो आप लोग प्यार दोगे ये तो है निश्चित। आप लोग प्यार दोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मेरे पे भरोसा होगा और आप मेरे को प्यार दोगे अपना। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको व्लॉग से और कुछ फायदा करवाया जाए। तो मैं डेली के क्या कर रहा हूँ, देखो मैं भी देसी जगह से ब्लॉग करता हूँ और आप भी देसी जगह से ब्लॉग करते होंगे ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा हम क्यों ना ब्लॉग के जरिए कुछ सीखें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको रोज 4 अपनी, मतलब मैं तुम्हें ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कुछ सीखें इस ब्लॉग के जरिए। अपनी क्यों ना हम इंग्लिश पे वर्क करें। देखो ना मेरी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश है ना आपकी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश होगी। हम भी जीरो से उठेंगे, आप भी जीरो से उठो। आज डे 1 है मेरे ब्लॉग का और मैं आपको एक एक वर्ड, जैसे मान लो 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन में मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ और डेली में अगर एक दिन में 4 वर्ड देता हूँ तो 30 दिन में मैं 280 वर्ड आपको दे दूंगा। सॉरी 120 वर्ड में आपको दे दूंगा। सॉरी हो जाती है थोड़ी बहुत गलती। कभी वो मैंने 280 इसलिए बोला ना कि कभी कभी 4 से 10 कर दूंगा, कभी 6 कर सकता हूँ, कभी 8 कर सकता हूँ। इस वजह से मेरी कैलकुलेशन कभी गलती नहीं होती, बस थोड़ा बहुत हो जाता है डिफरेंस इधर उधर। रोज इसी तरीके से आपको 4 इंग्लिश के वर्ड्स दूंगा, जिसमें आप भी कुछ नया सीखेंगे, मैं भी कुछ नया सीखूंगा। कभी और ऐसी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, तो ऐसे नए नए वर्ड्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, इंग्लिश वाले वर्ड्स। और मैं हर दिन हर व्लॉग में, हर दिन 2 डेली व्लॉग आएंगे और हर डेली व्लॉग में 4 वर्ड इंग्लिश के मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी भी इंग्लिश अच्छी होगी, मेरी भी वोकेब अच्छी होगी। वोकेब इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकैब, और वोकैब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले वर्क उसी पे कराएंगे, फिर हम टेंस सीखेंगे,
फिर कुछ, तो ऐसे हम सीखते रहेंगे। देखो आप भी आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो दोनों दोनों क्यों ना, तो क्यों दोनों का फायदा हो। एक का मैं अपने का फायदा क्यों करूँ, मैं वीडियो डालूंगा, आप देखोगे, प्यार दिखाओगे, तो कुछ ना कुछ मैं भी, मेरे भी दायित्व बनता है ना कि मैं आपको भी कुछ दूं, अच्छा दूं। तो इसलिए मैं आपको बहुत 4 इंग्लिश के वर्ड दूंगा, तो आप भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ। ओके, दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। बाकी हम लोग करते नाश्ता, बहुत देर हो गई, चाय ठंडी होने वाली है हमारी, देखते हैं कैसा है। आप लोग आ चुके हैं बोंटा पार्क में, और जैसा कि आपको पता है तुम्हारा भाई स्मार्ट ही तो है। देखो तुम्हारा भाई का लुक देखो पहले, देसी बंदे ऐसी देसी चलते हैं, देसी चाल। लोग भगाते होंगे सच धज के बोंटा पार्क में, तुम्हारा भाई तो ऐसी पैजामे लोवर में उठ के आता है। और पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, लग रहा है इनको पता चल गया था मेरे आने का। देखो पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे शहनशाह जहाँ जाते हैं वहां तो सुनसान हो ही जाता है। गब्बर अकेला चलता है ना, अब मेरे को देख के सब गायब। अगर किसी भाई को बोंटा पार्क आना हो तो नियरेस्ट मेट्रो है विधानसभा, वहां से उतरोगे 10 रुपये 20 रुपये लेगा। उसके बाद तो आपको यहीं पे गेट पे उतारेगा आके, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। इस पे जुड़े रहना एंड तक, एक इकट्ठे दे दूंगा तो आप चले जाओगे। तो गाइज, जिस भी मेरे भाई को यहाँ पे फ्रेश व्रेश होने की दिक्कत है, तुम्हारे भाई ने टंकी लगवा रखी है, आना झाड़ियों के पीछे बैठ जाना, यहाँ पे आके फ्रेश हो जाना। कोई दिक्कत वाली बात है, तुम्हारा भाई A to Z चीजें बताता रहेगा। मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बहुत फायदा होने वाला है। जो मेरा भाई इधर उधर दूर दराज से आता है घूमने के लिए, स्पेशली बोंटा पार्क जाने के लिए, तो उस बंदों के लिए तो रामबाड़ होऊंगा मैं। अगर मेरे भाई कुछ भी टाइमिंग का इशू जानना चाहते हैं कि टाइमिंग क्या है यहाँ पे आने की, हम किस टाइम आए, तो भाई सुबह का टाइम है यहाँ पे 7 से 11, और शाम को है 4 से 7। रनिंग वाले भाई मेरे भाई यहाँ मत आना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मैं तो नहीं चाहता कोई मेरा भाई रनिंग वाला है, क्योंकि यहाँ मैं दौड़ता हूँ अकेले। आपको मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, दोस्तों हाई कर देना। ये देखो 2 शेर मैंने यहाँ पाल रखे हैं, तुम्हारा भाई स्मार्ट ही तो है, देखो। तो गाइज फाइनली हम लोग अंदर तक आ चुके हैं। ये जो बोंटा पार्क है, ये कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर एरिया में फैला हुआ है, और ये बहुत विशाल पार्क है भाई। 3 किलोमीटर का रेंज जो कवर कर ले, वो कोई नॉर्मल पार्क तो होगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, यहाँ पे बहुत विकट बंदर हैं, बहुत ज्यादा कुत्ते हैं, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो अपना थोड़ा उस हिसाब से डंडे वंडे लेके चलना, तो ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई बोतल वोतल नहीं है पानी की, तो अपनी बोतल वोतल या खाने वाने के लिए भी कुछ लेकर आना, क्योंकि अंदर आपको बहुत प्यास लगने वाली है, क्योंकि चलोगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर, आओ आराम से टहलो, टाइम पास करो। घूमने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, बस वही है, रोड चलोगे चलोगे चलोगे, बस यहाँ बंदर मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने का यहाँ पे। उसके बाद अगर आप कुछ जो सोच रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे जंगल जंगल, सुनहरे ये पत्ते, घास और जंगल मिलेगा, और कुछ नहीं है आपके पास यहाँ पे घूम दिखाने के लिए। तो गाइज हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या, मैं अकेले ही हूँ। वो वीडियोस के चक्कर में मैं थोड़ा इधर उधर ट्रेवल करना पड़ता है मुझे, मैं काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है मेरी। और आपसे खासकर बोलूँगा कि अगर कोई भी मेरा भाई बोंटा पार्क आता है या कहीं भी जाता है, एक स्टिक जरूर साथ में लेना। यहाँ पे आपके दोस्त मिलेंगे, बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, बहुत भाई मिलेंगे, बहुत जानवर यहाँ पे मिलेंगे आपको, तरह तरह के जंगल है भाई, यहाँ तो मिलेंगे, इनको रोक भी नहीं सकता। तो आपसे यही निवेदन है कि एक डंडा अपने साथ जरूर लाना अपनी सेफ्टी के लिए। देखो एक मेरे पास पीछे आ चुका है, अब मेरी यहाँ पे फट रही है, लेकिन मैं भागूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं भागने से वंचित हूँ। फाइनली पूरा घूम चुके हैं भाई, पूरा जंगल में कुछ भी नहीं है। बहुत, ये समझ लो यूट्यूब पे पूरी शॉर्ट वीडियो होगी मेरी, जो ब्लॉगिंग को दर्शाती है, प्लस ये चीज़ बताती है कि यहाँ पे घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल जंगल है, और यहाँ पे बंदर हैं, कुत्ते हैं। बस अगर तुम्हें बंदर कुत्तों से दोस्ती करना अच्छा लगता है तो आना यहाँ पे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट करने का। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी तुम देखोगे, इधर भी उधर भी उधर भी, हर जगह तुम्हें सुनसान मिलेगा। तो अकेले छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही ना आए, जो अंडर 13 है वो तो बिल्कुल ही ना आए भाई, यहाँ बहुत खतरा है। और दूसरी चीज़, आप अपना ख्याल रखें, सेफ्टी के साथ जरूर आए, एक डंडा या स्टिक वगैरह कुछ लेकर आएँ अगर आते हैं यहाँ पे तो। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।